हेलो दोस्तों। हम लोग आज बात कर रहे हैं कि जैसे कि हम सभी लोग जानते थे कि जो 20th बीपीएससी है, इसको लेकर जो री एग्ज़ाम को लेकर जो हाई कोर्ट में केस किया गया था, वो केस था CWJC यानी सिविल रीट जुरिस्डिक्शन केस नंबर था 752/2025। इसको लेकर जो है इसके पहले 19 मार्च को सुनाया गया था, जिसमें कि ये निर्णय लिया गया था कि आदेश अभी पब्लिश नहीं किया जाए, यानी दोनों पक्षों को सुन लिया गया था और आदेश को सुरक्षित रख लिया गया था, रिजर्व कर दिया गया था कि अगले तिथि को सुनवाई में आदेश को पब्लिश किया जाएगा। आज 28 मार्च 28 मार्च को सुनवाई हुआ और उसके बाद में फाइनल जो है जजमेंट आ चुका है 17वीं बीपीएससी को लेकर। इसको लेकर देखें तो स्टूडेंट के फेवर में तो ये नहीं रहा, क्योंकि ये जो आया ये माना गया कि नहीं, बीपीएससी अपने जो है वो नियमों के अगेंस्ट में नहीं और सही तरीका से कर रही है। और कई सारे मामले इसमें और भी आए, लेकिन हम लोग को अभी पूरा उस चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग ये समझें कि आखिरकार इसका जजमेंट किस प्रकार रहा। तो जजमेंट देखेंगे, जजमेंट में सबसे पहला चीज़ यही था कि हम लोग इसको देख लें कि बेस्ड ऑन अफॉर्चुनेटेड सर्कमस्टांसेज एंड आवर ऑब्जर्वेशंस, यानी हाई कोर्ट का अपना ऑब्जर्वेशंस रहा कि वी आर ऑफ द व्यू दैट प्रेयर्स यानी जो स्टूडेंट जो किए थे केस मेड ऑन बिहाफ ऑफ द पेटिशनर कैन नॉट बी एसिडेड, मतलब उनकी जो पक्ष था उसको स्वीकार नहीं किया गया, उसको अस्वीकार कर दिया गया। उसके साथ साथ देखेंगे द रीट पिटिशंस आर डिसमिस्ड, यानी जो रीट पिटिशन यानी CWJC जो केस जो दायर किया गया था उस केस को डिसमिस कर दिया गया। उसके अलावा कमीशन को कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है, जैसे कि द कमीशन शैल कैरी आउट द मेंस एग्जामिनेशन कमीशन ले सकता है और उसमें इंश्योर करेगा कि प्रोसेस जो है पीसफुल हो, फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो। कमीशन को ऑल्सो कंसीडर करना चाहिए जो भी सजेशंस आता है, जो सजेशन दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, उसको पूरी तरह से उसको फॉलो अप करना है। ऑल द पेटिशंस आर डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से देखें तो CWJC जो केस नंबर था 752/2025, एक केस को डिसमिस कर दिया गया है, यानी डिस्पोज भी कर दिया गया, एक केस समाप्त हो गया। यानी बीपीएससी अपना जो री एग्जाम है वो नहीं लेगी और बीपीएससी अपना जो प्रोसेस फॉलो कर रही थी, जो मेंस एग्जाम होने वाला था, वो मेंस एग्जाम अपना निर्धारित तिथि पे, जो तय तिथि है उसी पे होगा। तो सभी स्टूडेंट्स अपना इस चीज़ को समझ लें, अपने अकॉर्डिंगली आप अपना तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।